हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले डिस्काउंट। दोस्तों इस वाले चैप्टर से आपके एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को अपन लेकर चलेंगे और यहाँ पर जो है जीरो से दोस्तों हीरो की तरफ चलेंगे। यानी कि अपन जो है एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हो ना तो आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दोस्तों पढ़ते हर एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा और यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो देखना है। इसका रिजल्ट आपको दोस्तों वीडियो देखने के बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है ना इस वीडियो को देखना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यानी डिस्काउंट यानी एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी में होता है यानी छूट यानी बट्टा, ठीक है ना। जो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा जो है अंकित मूल्य पर लगता है, ठीक है ना, यानी कि एमआरपी पर लगता है, ठीक है ना। जो मार्क प्राइस होता है उस पर लगता है। जैसे कि आपने अगर पहले यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो इस वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि अपन यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो परसेंटेज अपन निकालते थे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर वो सीपी पे निकलता था, वैसे ही यहाँ पर इसका खेल है। यहाँ पर जो ये है वो हमेशा जो अंकित मूल्य पर ही निकलेगा, अंकित मूल्य पर ही गणना होगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, सिर्फ आपको समझना है। देखो दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर आप समझते हुए चलना है। यानी कि एमपी का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है, एमपी का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है मार्क प्राइस। क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस। क्या होता है दोस्तों? एमपी का मतलब मार्क प्राइस, ठीक है ना, मार्क प्राइस बोला जाता है, ठीक है ना। इस कभी यानी इसको जो है इसको यहाँ पर MRP भी बोला जाता है, ठीक है ना, MRP भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस MRP को दोस्तों यहाँ पर कभी कभी जो है लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। यहाँ पर इसको समझते हुए चलना है। यानी कि इसको यानी तीनों सेम है। यहाँ पर आप है ना इसको एम पी भी बोल सकते हो, MRP भी बोल सकते हो, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका जो हिंदी में नाम होता है दोस्तों, यानी कि उसको हिंदी में अपन बोलते हैं यहाँ पर अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर समझ गए। यानी कि जब भी आप कोई दुकानदार से कोई सामान लेने जाते हो, कोई चीज़ लेने जाते हो, है ना, तो उस यानी उस पैकेट पे यहाँ पर आपको जो है जो उस पर लिखा हुआ रहता है, उसकी MRP लिखी हुई होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ तक आप समझ गए सारे नामों। अब यहाँ पर देखो मैं एक आपको जो है एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पर अपने क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चनों से यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों जो डिस्काउंट का जो चैप्टर है ना आपको बिल्कुल खेल लगने लगेगा, सिर्फ आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखो मान लो जैसे कि कोई दुकानदार से मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसका मूल्य था यानी कि 100 रुपये, यानी कि उसका अंकित मूल्य यानी उसका जो मार्क प्राइस है, यानी कि उसकी एमपी है, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है ना, 100 रुपये है। अब यहाँ पर जो दुकानदार ने क्या किया है कि मुझे यहाँ पर इस पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, 10% का मुझे इसको डिस्काउंट दिया। तो मुझे वो वस्तु कितने में मिलेगी? यानी कि देखो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है। देखो दुकानदार क्या करेगा, वो मुझे बेच रहा है, ठीक है ना, दुकानदार क्या कर रहा है, मुझे बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दुकानदार बेच रहा है ना, तो दुकानदार की तरफ से यहाँ पर उसका एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब कोई वस्तु 100 रुपये की है और 100 रुपये पर 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब कि वो मुझे कितने में बेच रहा है, यानी कि वो मुझे 90 रुपये में बेच रहा है। कितने में? 90 रुपये में बेच रहा है। देखो यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो, 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, अगर उसका 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यानी कि 100% में से अगर 10% माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 90% बचता है। अगर इसका 100% निकालूँ तो मेरे पास 90 रुपये आ जाता है। यहाँ फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 100 का अगर मैं 10% निकालूँ, पहले 10% निकालूँ, 10% कितना होगा, यानी कि 100 का अगर 10% निकालूँ 10 रुपये होता है, और ये 10 रुपये हैं जो 100 रुपये में से माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पर 90 रुपये आ जाता है। तो मेरा एसपी 90 रुपये हो जाता है।
यहाँ पर आपको एक चीज़ समझते हुए चलना है, यानी कि जो मार्क प्राइस होता है उसके डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस जो होता है और डिस्काउंट जब मिलने पर क्या होता है कि उसकी जो उसका जो प्राइस होता है उसका जो है ना, उसमें हमें छूट मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए। यानी कि जब अगर दुकानदार कोई चीज़ बेच रहा है तो उसकी तरफ से वो उसका एसपी होगा। ठीक है ना, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है ना, क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा। और हम दुकानदार से हम खरीद रहे हैं तो हमारी तरफ से भी उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है ना, एसपी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको समझना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए ना? देखो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना तो आप मैं ना घबराना नहीं है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आपको है ना क्वेश्चनों से अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन अब मैं ना जो क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन पर ही समझ में आएगी। देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको देखो, यदि अंकित मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको डिस्काउंट आपको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है ना तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा दे रखा है ना उसको आपको लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास अंकित मूल्य, यानी कि मेरे पास जो मार्क प्राइस है वो यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है? मेरे पास मार्क प्राइस 400 रुपये। ठीक है, मेरे पास मार्क प्राइस यानी 400 रुपये दे रखा है। और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर जो है एसपी। ठीक है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ पर दे रखा है कितना? 350 रुपये। ठीक है ना, 350 रुपये मेरे पास यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ से हमें जो है निकालना है, वो हमें निकालना है दर, यानी कि डिस्काउंट हमें निकालना है। ठीक है ना, हमें डिस्काउंट निकालना है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको दे रखी है। देखो, आराम से आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मेरे पास जो मार्क प्राइस दे रखा है, यानी कि जब दुकानदार से मैंने कोई चीज़ खरीदी तो उसके जो उस पर जो मार्क प्राइस है ना, जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है, यानी कि उसको जो एमआरपी लिखी हुई है वो 400 रुपये है। और जो दुकानदार ने मुझे बेचा है वो कितने में बेचा? 350 रुपये में। और जो अब देखो, उसकी जो एमआरपी यानी 400 रुपये है। ठीक है, और दुकानदार ने मुझे बेचा है 350 रुपये में, तो उसने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया? देखो मुझे देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया, यहाँ पर समझिएगा, जो डिस्काउंट दिया है मुझे वो यहाँ पर देखो, उसकी एमआरपी यानी कि जो 400 रुपये हैं और उसने मुझे बेचा है 350 रुपये में। ठीक है, 350 रुपये में जो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट उसने मुझे कितने का दिया है? 50 रुपये का दिया है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? दोस्तों यहाँ पर आ रहा है आपको सिर्फ समझते हुए चलना, यानी कि जब आप एमआरपी तो जानते होंगे, यानी जब कोई चीज़ लेने जाते हो तो उसकी हर एक प्रोडक्ट पर ही उसकी जो एमआरपी लिखी हुई रहती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है उसकी एमआरपी यहाँ पर जो है 400 रुपये लिखी हुई है, और दुकानदार ने मुझे जो डिस्काउंट दिया वो कितना परसेंट दिया है वो तो हमें निकालना है। लेकिन जो रुपए में जो डिस्काउंट दिया है वो मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 50 रुपये में मुझे डिस्काउंट दिया है, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है, मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालते? देखो, यहाँ पर जो परसेंटेज में अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले यहाँ पर कितने का जो डिस्काउंट दिया है वो जो जितना आपका यहाँ पर डिस्काउंट है वो लिखना है। और जो आपको जो हमेशा जो डिस्काउंट निकलेगा वो हमेशा यहाँ आपके एमपी पर निकलेगा, यानी कि मार्क प्राइस पर निकलेगा। परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा कर दूंगा और परसेंटेज का यहाँ पर चिन्ह लगा दूंगा। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है आपको करना, और आपका जो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा, जब आप जो है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हो आप, तो क्या करते थे आप, यानी प्रॉफिट लिखते थे ऊपर और नीचे यहाँ पर आप सीपी लिखते थे और गुणा यहाँ पर शो करते थे और परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगाते थे। इस तरह से यहाँ पर तो उसी तरह से है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखा, मुझे यहाँ पर यहाँ पर जो है परसेंटेज, यहाँ पर डिस्काउंट निकालना, कितने का मुझे डिस्काउंट दिया है दुकानदार ने। तो यहाँ पर देखो 50 रुपये में दिया है 50 रुपये, और यहाँ पर एमपी मेरे पास कितनी है, यानी मार्क प्राइस कितनी है 400 रुपये, और गुणा 100 और परसेंटेज का साइन। अब देखो इन दो जीरो से दो जीरो चला गया। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज, यहाँ पर डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 50 और बटे यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों मेरे पास 4। ठीक है, अगर आप इसे 4 से काटो तो 4 से काटोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचा 1, इधर हो गया 10, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8। अब 2 बचा और भाग टूट के यहाँ पे 0 आ जाएगा,
और 4×5 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 12.5% आ गया। कितना आ गया? 12.5% आपका डिस्काउंट दिया है। मतलब कि जब दुकानदार ने मेरे पास कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 400 रुपये उसकी MRP है, तो दुकानदार ने मुझे 12.5% उस पर डिस्काउंट दिया। 12.5% डिस्काउंट दिया, तब जाकर मुझे 350 रुपये की वो वस्तु मिली है। इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों आराम से समझना है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अंकित मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 350 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात करना है। देखो, अंकित मूल्य जो हमेशा जो आपका डिस्काउंट निकलेगा, जो डिस्काउंट की जो गणना होगी वो हमेशा MRP पर ही होगी। तो यहाँ पर जो आपका MRP जो दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है, वो 400 रुपये दे रखा है, और जो मैंने दुकानदार ने मुझे बेचा है वो 350 रुपये में बेचा है। तो रुपये यानी कि उसने कितने का जो है कब कितना पैसा कम किया है? 50 रुपये कम किया है उन्होंने, ठीक है ना, 50 रुपये कम किया है। अब यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिएगा। छूट की दर निकालना है, यानी कि परसेंटेज में निकालना है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे क्या करना है, उसने कितने की छूट दी है वो ऊपर लिखूंगा, नीचे MRP लिखूंगा और गुणा में 100% लगा दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा 12.5% आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको आराम से समझते हुए चलना है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हुआ चलूंगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है ना। आपको ना आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी जो विक्रय कीमत है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 510 रुपये हो जाती है, तो उसकी अंकित कीमत क्या होगी? मतलब कि देखो, यानी कि जब किसी दुकानदार से मैंने कोई रेडियो यहाँ पर ख़रीदा, ठीक है ना, कोई रेडियो पर 15% की दुकानदार ने मुझे छूट दी। अब यहाँ पर जो दुकानदार ने मुझे छूट दी, 15% की छूट देने के पश्चात में मुझे वो जो रेडियो है ना, 510 रुपये में है ना, उस दुकानदार ने मुझे दे दिया। अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि ले जो उस प्रोडक्ट पर, यानी कि जो रेडियो है, उस रेडियो पर जो उसकी जो MRP है वो कितनी थी, है ना। उसकी उस पर जो मार्क प्राइस उस पर लिखा हुआ था वो कितना था, तो हमें वही निकालना है। क्या निकालना है? हमें मार्क प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, उसको आपको लिख लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 15% यानी कि जो मेरे पास जो है परसेंटेज जो डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 15%, ठीक है, 15% मुझे दे रखा है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर जो विक्रय यानी कीमत, यानी कि मेरे पास जो SP दे रखा है वो कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 510 रुपये, ठीक है ना। कितना दे रखा है? 510 रुपये। अब यहाँ पर मुझे निकालना है, यानी कि MP, यानी कि मार्क प्राइस मुझे निकालना है। देखो, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, आप अगर हर कोई चीज़ आप समझने लग जाओगे ना, आप थोड़ा सोचने लग जाओगे ना, तब आपको हर हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपको देखो, आपको समझ में कब आएगा? जब यहाँ पर आप रोज आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है ना। आपको रोज वीडियो देखना है। आप क्या करते हैं दोस्तों, यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अब इसलिए आपके पास कोई वीडियो आपके पास आती नहीं है और आप समझ नहीं पाते। तो आपको है ना वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज डिस्काउंट मेरे पास 15% दे रखा है, और SP मेरे पास 510 रुपये दे रखा है, और मेरे पास मार्क प्राइस मुझे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करना है। देखो, 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। 15% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कि 100 में से अगर टोटल अगर 100% है, 100% में से 15% का मेरे को डिस्काउंट दिया है, तो उस वस्तु का जो प्राइस है, वो जो उस दुकानदार ने मुझे बेचा है, वो यानी 85% के बराबर होगा, ठीक है ना। 85% के बराबर होगा। आपको सिर्फ समझना, देखो, यानी जो डिस्काउंट दिया है वो 15% का दिया है। मतलब कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में छूट, यानी उसके मार्क प्राइस को कम करना। तो यहाँ पर मेरे पास यानी जो परसेंटेज में दे रखा है। अब यहाँ पर जो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब माइनस होना। तो यानी 100% में से अगर 15% माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 85% होगा। और ये 85% जो दुकानदार ने मुझे कितने रुपए में दिया है, यानी कि उसका जो SP है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसके बराबर हो जाएगा, यानी 510 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखो 85% बराबर 510 रुपये हैं, और यहाँ पे अगर मैं 1% का मान निकालूँ, ठीक है ना, 1% का मान निकालूँ तो 510 और बटे में यहाँ पर मैं 85 कर दूंगा, ठीक है, 85 कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो काट लेना है, किसी एक फाड़े से काटना है दोनों को। देखो 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, और यहाँ पर जो है भाग टूट के 0, ठीक है ना, 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी क्या आ जाएगा 102, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 साते 35 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17 का भाग 102 में चला जाएगा। देखो कैसे, 17 चिक्की 102 हो जाएगा, 17 चिक्की 102, यानी कि 1% का मान मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 6 रुपये। 1% वो 6 रुपये के बराबर है। अब यहाँ पर आपको आना है, जो आपका एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है ना। तो मुझे जब 1% का मान पता है कि 1% बराबर 6 रुपये हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, तो मैं 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 6 से, ठीक है ना, 100 से गुणा करूँगा 6 से, तो 100% निकल जाएगा मेरे पास कितना, यानी कि 600 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो मेरे पास जो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, 600 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिएगा, यानी कि जो दुकानदार ने मुझे, यानी कि कोई रेडियो है, देखो यहाँ पर रेडियो मैंने खरीदा, तो उसका मार्क प्राइस यहाँ पर उस पर लिखा हुआ था 600 रुपये। उसने मुझे यहाँ पर 15% की छूट दी है, ठीक है ना, कितना परसेंट की छूट दी है, 15% की छूट दी है। तब जाकर जो उसका जो मूल्य हुआ, उसका जो प्राइस हुआ है वो 510 रुपये हुआ। यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर निकालूँ 600, ठीक है ना, 600 उसका मार्क प्राइस था। अब दुकानदार ने मुझे 15% की छूट दी है, यानी कि मैं वो चीज़ जो मुझे देगा, यानी 85% के बराबर देगा। और अगर मैं 85% की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास जो है ये वाला निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट लूँ और मैं 85 का गुणा कर लूँ किससे, 6 से, ठीक है ना, तो 6 पचे 30, 3 हासिल, और 6 मतलब 8 सर 3 कितना होता है, 48 सर 3 आपको कितना होता है, 48 सर 3 आपके 51 होता है, ठीक है ना, 48 सर 3 कितना होता है आपके 51, ठीक है ना, 51 होता है। अब यहाँ पर आपको कितना हो गया, 510 रुपये, जो कि आपको 510 रुपये यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है ना, 510 यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 85% बराबर 510 रुपये था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, 100% की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 85% बराबर 510 रुपये था, तो अगर मुझे 100% की अगर वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे क्या करना है कि 510 और बटे में, देखो 510 बटे यहाँ पर जो 85 दे रखा था 85, और यहाँ पर मैं गुणा कर दूंगा 100 से, ठीक है ना। 100 से यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते थे। जब इसको आप काटते हो तो यहाँ पर आपका 6 आता है, ठीक है ना, आपको कितना आता है, 6, और 6 गुना यहाँ पर 100 कर लोगे तो यहाँ पर आपका 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आया वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह की दोस्तों वीडियो आपके सामने आती रहती है, और टाइम टू टाइम दोस्तों आपके यहाँ पर चैनल पर क्लास अपलोड होती रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिएगा दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बढ़िया बेहतर तरीके से उससे भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपको बने रहना है, लास्ट तक अंत तक आपको बने रहना है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। आपको बिल्कुल भी दोस्तों बोर नहीं होना है, आपको आराम से समझते हुए चलना है, आराम से दोस्तों मनोरंजन के साथ में। सिर्फ आपको है ना पूरे फोकस आपको इस चीज़ पर रखना। आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से इसे भी समझते हुए चलेंगे बढ़िया बेहतर तरीके से आपको, है ना, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है एक वस्तु पर 800 रुपये मूल्य जो अंकित है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो उसका जो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पर जो इसका जो एमपी यानी कि इसका जो मार्क प्राइस दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि जो मार्क प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 800 रुपये, ठीक है ना, 800 रुपये दे रखा है।
800 रुपये दे रखा है। अब यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए, मतलब यानी कि 12% डिस्काउंट पे अगर इसे बेचा जाए, ठीक है ना, यानी कि कितना डिस्काउंट पे बेच रहा है, 12% डिस्काउंट पे दे रहा है। अब यहाँ पर कमीशन बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब यानी कि इसका एसपी क्या होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आपने इसका आंसर निकाल लिया भी होगा। अगर आपको समझ में, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। देखिएगा यहाँ पर जो उसका मार्क प्राइस है वो 800 रुपये है और जो इस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर 800 रुपये की MRP है। MRP पर यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है वो 12% का डिस्काउंट मिला है। तो हमें जो दुकानदार ने कितने रुपए में दिया वो चीज़ यहाँ पर आपको निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहले यहाँ पर देखो, आप इसे देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एसपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसपी बराबर यानी कि इसकी जो एमपी यानी मार्क प्राइस है 800 रुपये है। अब 800 रुपये है, इसका अगर मैं 12% निकालूँ, ठीक है ना, इसका अगर मैं 12% निकालता हूँ, ठीक है ना, तो 12 बटे यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मैं इस इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को यहाँ पर मैं काट लेता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिएगा, अभी हम दोनों जीरो को मैंने काट लिया, तो यहाँ पर 12 आटे कितना हो जाएगा, 96। तो मेरे पास जो एसपी होगा यानी कि 96 होगा, मतलब कि 96 होगा ना, मेरे पास जो होगा ना 96। अब यानी कि इस 96 को है ना मुझे 800 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, छोड़, यानी कि मैंने 12% निकाला, ठीक है ना, 12% की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर मेरे पास जो टोटल जो एसपी नहीं निकाला, मैंने 12% की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर मेरे पास 800 में से अगर मैं माइनस यहाँ पर 96 माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 में से यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा और 9 में से यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि कितना आ जाएगा, 704 रुपये मेरे पास एसपी निकल के आ जाए। इस तरह से यहाँ पर आपका होगा। तो अगर ये ऐसा आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखिएगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ का आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 800 रुपये है, ठीक है ना। मार्क प्राइस यहाँ पर आपका 800 रुपये है, 800 रुपये है, तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 12% का। तो 100% में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 88 है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 88%। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका जो है एस पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर एस पे निकल के आ जाएगा। देखो इन 100 जीरो, देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो को मैं काट देता हूँ, तो आटे आटे कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 86 हो जाएगा। आटे आटे 64, 64 होता है, 64 और 64 से कितना होगा, 70, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, एस पे निकल के आ जाएगा 704 रुपये। मतलब कि कोई वस्तु है उसकी जो MRP है वो 800 रुपये है। जब मैं 12%, जब दुकानदार जो 12% का अगर डिस्काउंट देगा तो वो मुझे यहाँ पर वो वस्तु मैं लेके आऊँगा कितने रुपए में, 704 रुपये में, ठीक है ना, 704 रुपये में लेकर आऊँगा। इस तरह से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो अब जितने भी यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर लेता हूँ। यहाँ तक आप समझ में आ गया ना। अब मैं इसके ज़्यादा कराऊंगा ना तो थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस होगा, ठीक है ना, आपको है इधर से उधर होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ तक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करेगा। अब इसका जो अगला वीडियो है ना, जितने भी अब अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ताकि इससे आपका और भी जो आपके अगर मन में कोई डाउट रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो के अंदर अपने जितने सारे क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। ये इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ ताकि आपको है ना ज़्यादा बोरिंग महसूस नहीं हो। आपको यहाँ पर आपको आराम से धीरे धीरे अपन चलेंगे, ठीक है ना, अपन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।